बिहार में गंगा के किनारे लगभग 12 जिले इस समय बाढ़ के कहर से पूरी तरह से प्रभावित हैं। और कल रविवार को जो सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है उसमें ये बातें कही गई है कि लगभग 13 लाख के करीब आबादी इस समय प्रभावित है। 12 जिला में 64 प्रखंड हैं और 341 पंचायतों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि इस समय बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। अब इस आंकड़ों को आप जब देखेंगे तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं जो है इस तस्वीरों को मैच करता है पूरी तरह से। कल भी मैंने एक वीडियो यहाँ से क्रिएट किया था और हमने कहा था कि गोराडीह का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कम से कम टापू बना हुआ है। टापू इसलिए बना हुआ है चूँकि इनके घरों को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो स्वाभाविक है अब घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। आज भी 5-7 सेंटीमीटर के करीब पानी यहाँ पर बढ़ा है। कल तक जो जगह सूखा हुआ था वो आज पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वृद्ध महिलाएँ हैं, बूढ़े हैं और सभी लगभग मजदूर तबके के लोग हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं सालपुर पंचायत के रायपुरा गांव की, जो लगभग कहते हैं कि कमोबेश यहाँ पर आबादी जो है वो 5,000-4,000 से कम की आबादी नहीं है, लगभग की आबादी। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों के लिए किस तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर जानवर होगा तो स्वाभाविक है उनका चारा ख़त्म हो चुका होगा, घरों में पानी घुसा है, तो अब ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इनका चौका चूल्हा सब बंद पड़ा हुआ होगा। अब सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें जारी और निर्देश किए गए हैं ये भी समझ लीजिए। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है सभी अंचलाधिकारियों को कि आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी बुद्धि और विवेक पर क्षेत्रों का आकलन कीजिए और आवश्यकता हो तो वहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू करवा दीजिए। रायपुरा में कम्युनिटी किचन चालू अभी नहीं है फिलहाल। दूसरी बात है कि प्रखंड जो कृषि पदाधिकारी हैं उसे भी ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और मौसमी फसल, खाद्यान्न फसल, सब्जी, बागवानी ये अगर बर्बाद हुए हैं बाढ़ के पानी से तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में भेज दीजिए ताकि किसानों को सहायता मिल सके। ये तमाम तरह की सुविधाओं से घिरा हुआ कहीं ना कहीं ये रायपुरा गांव इस समय मदद की एक गुजारिश और अपील कर रहा है और इस मदद को अभी तक यहाँ पर पहुँचाया नहीं गया है। हालांकि कल गोराडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात केसरी और जो यहाँ पर सीओ हैं अंचलाधिकारी वो भी दौरा किए थे, लेकिन ये लोग जैसा कहते हैं कि अभी तक कोई राहत यहाँ पर नहीं मिला है। और ये भी कहा गया है कि निर्देशित है, ये सभी जो है वो सरकार की तरफ से निर्देशित है कि पशुओं के लिए चारा का बंदोबस्त कराइए, लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करवाइए और अस्पताल भी अस्थायी तरीके से बनाइए, शौचालय भी अस्थायी तरीके से बनाइए, बिजली की आपूर्ति अगर हो सके तो वहाँ पर भी करवाइए। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये लोग मरहूम हैं। आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए, बाहर आइए। सरपंच साहब कौन है आप? सरपंच साहब, अच्छा। यहाँ पर तो पानी लगभग 4-5-7 दिनों से है। जी सर, है ना, बहुत पानी बढ़ रहा है। पानी ना पानी अभी बढ़ ही रहा है। और दूसरी बात क्या सर, अभी तक हमारे प्रखंड से ऑफिसरों के तरफ से कोई ध्यान नहीं आ रहा है। हम लोगों को कोई किसी प्रकार का राहत नहीं, सहायता नहीं मिल रहा है। हमारे जितने भी यहाँ के जनता हैं तड़प करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं सर। फसल तो सब बर्बाद हो गया सर। पूरी सफल फसल जो है ना हमारा पूरा खत्म हो गया है सर। अच्छा, अब यहाँ पर फसल बर्बाद होने के बाद दूसरा क्या क्या नुकसान और हुआ है? नुकसान जैसे सब्जी है, आम का वृक्ष है, इस प्रकार का हम लोगों का गाछ वृक्ष सब नष्ट हो गए सर। अच्छा, यहाँ पर रसोई वगैरह चल रहा है? कोई अस्पताल वगैरह यहाँ पर किसी प्रकार का नो चिकित्सा का सुविधा है? लाठी से बोल रहे हैं, देखिए ठौना में दर्द है, फूल गया है, नहीं जाने का साधन है भागलपुर, नहीं कुछ है। कहे वीडियो साहब के देखिए ना ठौना, हाँ स्टील लगा है हमको, गोल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं निकल पा रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, लाठी से चलते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम भाई, प्रणाम सर। देखिए चूल्हा देख रहे, पहले 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, चल नहीं पा सकते हैं, पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं, शुद्ध पानी। बिजली तो नहीं है ना यहाँ? बिजली तो आया है 3 दिन के बाद बिजली आया है। 3 दिन के बाद बिजली आया है। बिल्कुल अंधेरा था। पानी के लिए भी तड़प रहे थे सर हम लोग, पानी के लिए घर हम देख रहे हैं। कल से लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हुआ है और बाढ़ के द्वारा तो पूरा फसल क्षति हो गया हमारे पंचायत का, चाहे वो रायपुरा का बात हो, कासिल का बात हो, सालपुर का हो या घिया का हो। चारों गांव का फसल क्षति हमारे पंचायत का
95% हो गया है। राहत और बचाव का काम जीरो कहा जाए अभी तक, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। कल ही हमारे मुखिया जी ने पत्र लिखा है सीओ मैडम को। पहले तो फ़ोन ही उठाना मुनासिब नहीं समझता है किसी प्रतिनिधि का। अगर बाय चांस कभी उठा भी लिए तो कोई प्रभाव नहीं होता है उनको। यानी आपदा के समय भी फ़ोन नहीं उठाते। नहीं, कल भी हमने कई बार फ़ोन किया, नहीं कि उठाई। कर्मचारी हमसे बात किए कि मुखिया जी थोड़ा सा माहौल शांत बनाए रखें। मुझे कोई माहौल गर्म नहीं है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि भाई क्या ज़रूरत है उसको आपको यहाँ पर देखिए। क्या लग रहा है आनंद जी कि यहाँ पर और रसोई वगैरह चलाने की आवश्यकता है या अस्पताल देने की आवश्यकता है? आवश्यकता है जो कम से कम जितने घरों में पानी गया है, जिसका खाना नहीं बन पा रहा है, वो लोग के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो अभी भी तक नगण्य है सुविधा। अभी तक सुविधा नगण्य है। कल शायद सीओ साहब, सीओ मैडम और बीडीओ साहब आए हुए थे, लेकिन देख के चले गए। रोड से ही आए, रोड से ही चले गए। ऐसा लोगों का कहना है कि इधर देखने के लिए नहीं आए, खाली पूछ लिए और चले गए। आपके पंचायत में कितना आबादी प्रभावित हुआ होगा बाढ़ से? हमारे पंचायत में कम से कम बाढ़ से आबादी तो चारों गांव प्रभावित है। चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। प्रखंड मुख्यालय से भी रास्ता कटा हुआ है। जो सालपुर पंचायत की मुखिया है पिंकी देवी, आज उन्होंने एक पत्र तैयार किया है और अंचलाधिकारी को जो नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र में, उनके पंचायत में जो नुकसान हो रहा है उस पत्र में उसका ब्यौरा भी दिया गया है। और अंचलाधिकारी को चिट्ठी लिखने के बाद यहाँ के लोगों से भी ये कहीं ना कहीं भरोसा देने की कोशिश भी की गई है कि जो बाकी बची हुई सुविधाएं हैं वो भी लागू करवाया जाएगा। फिलहाल इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको विचलित करती है। फिलहाल जो लोगों की यहाँ पर मांग है वो मांग शायद पूरी नहीं हुई है। बिजली कल तक नहीं थी, लेकिन अब बिजली को बहाल यहाँ पर की गई है, लेकिन वो भी सही तरीके से निर्बाध आपूर्ति नहीं हो पा रही है।